कश्मीर का नाम लेते ही लोगों के जहन में एक शब्द आता है, पत्थरबाजी। साल 2017 में पत्थरबाजी की 1412 घटनाएं हुई। साल 2018 में 1458 और साल 2019 में 1999 घटनाएं हुई। फिर 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया और इसके साथ ही पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आ गई। साल 2020 में पत्थरबाजी की महज 255 घटनाएं हुई, यानी पहले की तुलना में 87% तक कम। ये घटनाएं और कम हो जाएं, इसके लिए कश्मीर पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स को कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी या पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो ये देखा जाए कि वो पत्थरबाजी या सरकार के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल तो नहीं रहा है। अगर किसी आवेदक का पुलिस रिकॉर्ड या क्रिमिनल एक्टिविटी का सबूत मिलता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाए। इससे होगा ये कि उस शख्स को न तो पासपोर्ट जारी हो सकेगा और ना ही उसकी सरकारी नौकरी लग सकेगी। तो कश्मीर पुलिस के इस आदेश के क्या मायने हैं? क्या क्रिमिनल केस होने पर आप विदेश नहीं जा सकते हैं? क्या क्रिमिनल केस आपको सरकारी नौकरी पाने से रोक सकता है? इस संबंध में कानून क्या कहता है? आज के एक्सप्लेनर में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि किन परिस्थितियों में पासपोर्ट अथॉरिटी आपको पासपोर्ट देने से इनकार कर सकती है। अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है, आवेदक भारत के बाहर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा हो, या आवेदक का विदेश जाना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता हो, उस व्यक्ति के विदेश में होने से भारत के किसी अन्य देश के मैत्री संबंधों पर बुरा असर पड़ता हो, पिछले 5 साल में कम से कम 2 साल की सजा वाला कोई अपराध साबित हुआ हो, आवेदक के खिलाफ किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई मुकदमा पेंडिंग हो, अगर किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट या पेशी के लिए समन पेंडिंग हो, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करना जनहित में नहीं है तो भी उसे पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का आवेदन क्रिमिनल केस के आधार पर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके पास कौन से कानूनी रास्ते बचते हैं, अब ये भी जान लीजिए। पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 22 के संबंध में साल 1993 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये किसी भी व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देता है। इस नोटिफिकेशन के तहत अगर कोर्ट से अनुमति मिलती है तो आवेदक पासपोर्ट हासिल कर सकता है। इस संबंध में अदालतें पासपोर्ट को निश्चित अवधि के लिए जारी करती हैं। अगर आदेश में कोई अवधि नहीं लिखी है तो ये पासपोर्ट 1 साल के लिए जारी होता है। तो अगर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज है तो क्या उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही है कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के लिए कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है। वैसे किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस आधार पर उसका आवेदन खुद ब खुद रद्द नहीं हो जाता। इसका इस्तेमाल आवेदक की उम्मीदवारी को रद्द करने में हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाकर नौकरी पा ली है तो उसका क्या होगा? ऐसे मामलों को बेहद ही गंभीरता से लिया जाता है। उस व्यक्ति के खिलाफ केस भी चल सकता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। अगर नौकरी पर काम कर रहा है तो उसकी सेवाएं भी समाप्त हो सकती हैं। तो अब फिर से वहीं पर आते हैं जहां से इस वीडियो की शुरुआत की थी। अगर विदेश घूमने जाना है, सरकारी नौकरी करने का इरादा है तो किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल ना होइए। सोचिए आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ शहर से बाहर कहीं अपनी कार से घूमने गए हो और तभी अचानक से गाड़ी का तेल खत्म हो जाए, आसपास कोई पेट्रोल पंप भी ना हो। ऐसे में आप फंस जाएंगे और ऐसी परिस्थिति का सामना कई लोगों ने किया भी होगा। पर सोचिए अगर आप ऐसे ही किसी जगह पर फंसे हो और आपके एक कॉल पर गाड़ी का डीजल आपको मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो आज ऐसे ही एक स्टार्टअप की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। बात वडोदरा के रहने वाले 4 दोस्तों की, जिन्होंने साथ मिलकर डीजल के डोर स्टेप डिलीवरी की सर्विस देने का स्टार्टअप शुरू किया। पूर्वम पटेल, अलय पटेल, व्योम अमीन और सपन पटेल ने 9 महीने पहले फ्यूल सर्विस के नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। 50 लाख की लागत से अगस्त 2020 में अपनी कंपनी रजिस्टर कराई और फिर नवंबर में अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। शुरुआत तो चारों ने वडोदरा शहर में अस्पतालों, होटलों, मॉल, कंपनी सहित छोटी मोटी यूनिटों को डीजल पहुंचाने से की।
फिर धीरे धीरे छोटा उदयपुर, भरूच और पंचमहल जिले के ग्रामीण इलाकों में कंपनियां और किसानों तक डीजल पहुंचाने का काम शुरू किया। वे अपने डीलर्स को बाजार के भाव पर ही डीजल बेचते हैं। डीजल की डिमांड आते ही 30 मिनट के अंदर वे अपने टैंकर रवाना कर देते हैं। कंपनी के पास 1000, 4000 और 6000 लीटर की कैपेसिटी वाले 2 टैंकर्स हैं। टैंकर्स में कैमरे भी लगे होते हैं। उनके इस स्टार्टअप से ग्राहकों का पैसा और टाइम दोनों बचता है। कंपनी के सारे टैंकर हाई क्वालिटी के साथ सिक्योरिटी फीचर्स से लैस हैं। कंपनी के पास एक डिस्पेंसर यूनिट भी है जहां डीजल की क्वालिटी टेस्टिंग मशीन भी लगी हुई है। कंपनी का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है, जिसके तहत वो ये चलता फिरता पेट्रोल पंप चला रहे हैं। कंपनी का टारगेट आने वाले 5 सालों में गुजरात में अपने इस चलते फिरते पेट्रोल पंप की एक फ्रेंचाइजी शुरू करना है। कंपनी का टर्नओवर भी हर महीने 3 करोड़ का है। जहां कोरोना महामारी के बाद लोग अब रोजगार के नए ऑप्शंस के बारे में सोचने पर मजबूर हैं, तो वहीं वडोदरा के इन 4 यंगस्टर्स ने फ्यूल सर्विस जैसे स्टार्टअप से कई युवाओं के लिए उम्मीद के दरवाजे खोले हैं। चारों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी इन्होंने नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचा और इसमें कामयाबी भी हासिल की।